महाभारत युद्ध की तस्वीर जब भी आपने देखा होगा, उसमें भगवान श्री कृष्ण को सारथी के रूप में ही पाया गया होगा। दरअसल महाभारत के महायुद्ध से पहले ही श्री कृष्ण ने कह दिया था कि वह महाभारत के महायुद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे और न युद्ध करेंगे। बस एक बार ही युद्ध के आरंभ में भीष्म की मनोदशा और इच्छा का सम्मान करने के लिए और अर्जुन को कर्तव्य का बोध कराने के लिए श्री कृष्ण ने रथ का पहिया हाथों में उठा लिया। ऐसे में अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और श्री कृष्ण से रथ का पहिया रख देने के लिए कहा। सवाल उठता है कि आखिर श्री कृष्ण ने युद्ध न करने की बात क्यों की? क्यों खुद को युद्ध से अलग रखा? क्यों वह महज पार्थ यानी अर्जुन के सारथी बनकर मार्गदर्शक बने रहे? आइए जानते हैं इस रहस्य युक्त सवाल का जवाब। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण पूर्व जन्म में नारायण थे और अर्जुन नर थे, जिन्होंने बदरिकाश्राम यानी बदरीनाथ में नर और नारायण पर्वत पर तपस्या की थी। नारायण और नर दोनों ही भगवान विष्णु के अंश से ही उत्पन्न हुए थे, क्योंकि उस समय सूर्य भगवान के एक असुर भक्त दंभोदभव ने सूर्य देव की तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांग लिया था। इस युद्ध को जीतकर तुम्हें कीर्ति की प्राप्ति होगी और धरती का सुख प्राप्त होगा। तुम अपना युद्ध नहीं लड़ोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कर्ण का वध तो केवल अर्जुन ही कर सकते थे, क्योंकि सूर्य के वरदान के कारण दंभोदभव को वही मार सकता था जिसने 1000 वर्ष तपस्या की हो, और कर्ण अगर जीवित रह जाता तो महाभारत युद्ध पांडव नहीं जीत पाते। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा और स्वयं पार्थ के सारथी बने रहे। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युद्ध न करके अर्जुन से युद्ध के लिए आगे किया। इसके पीछे एक रहस्य यह भी है कि भगवान कहते हैं, मैं तो मार्गदर्शक हो सकता है, बुद्धि रूपी रथ का सारथी हो सकता हूं, लेकिन हर व्यक्ति का जीवन में अपना अपना युद्ध होता है, और जो अपना युद्ध स्वयं नहीं लड़ सकता है, भगवान भी उसकी मदद नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा यह समझना चाहिए कि जब युद्ध हमारा है तो यह हमें ही लड़ना होगा। ईश्वर हमारे बदले आकर युद्ध नहीं लड़ेंगे। अगर सत्य की लड़ाई करेंगे तो ईश्वर सारथी बनेंगे, और अगर असत्य की ओर से युद्ध करेंगे तो वह आपके सारथी भी नहीं बनेंगे, और फिर कौरवों की तरह विनाश होना तय है। जीवन एक मेला है जिसमें सुख दुख के झमेले लगे रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा कठिन समय भी आता जब व्यक्ति निराश हो जाता है। ऐसे समय पर यदि धैर्य से काम लिया जाए और खुद को प्रेरित करके रखा जाए तो सफलता भी आपकी दहलीज पर दस्तक देती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद्भागवत गीता जी के निर्मल ज्ञान प्रकाश से पार्थ की परेशानियों का तमस मिटाया था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण कमेंट करें, और हां, इसको शेयर करना ना भूलें। आज ही हमारे साथ जुड़ें ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए।